संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। जब हमारा जन्म होता है तो वेद मंत्रों से कई कई शुद्धि की जाती है। केवल स्नान कर लेने से शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि, पूर्ण शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय पद्धति है कि जब हम लोग स्नान करते हैं तो पूर्ण आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान का नाम बोलते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरि कह करके नहाते हैं, देह पोंछते हैं, है ना। ये संसार में आप कहीं नहीं पाएंगे कि नहाते समय मंत्र स्नान भी किया जाता है। चुपचाप स्नान नहीं करना चाहिए। जल अपना काम करता है और मंत्र अपना काम करेगा। जल शरीर को शुद्ध करता है और मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र द्वारा बच्चों को शुद्ध किया जाता है। और संस्कार तो गर्भाधान संस्कार भी किया जाता है, लेकिन गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो एक जातक संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, जन्म लेते ही संस्कार। इसके बाद होता है नामकरण। नाम देना एक संस्कार है और नाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। नाम कभी नकल नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेजों के नाम पर अपना नाम रखते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ऐसा नाम पसंद कर रहे हैं। एक घर में मैं गया था लॉस एंजलिस में, एक माता जी की बेटी थी। मैं पूछा इसका क्या नाम है, तो माता जी स्वयं कहे कि मैं तो इसका मीरा नाम रखी थी, लेकिन ये अपने को मोना कहती है। मैं नहीं जानता था मोना का क्या मतलब हुआ। वो बताए कि ये इंग्लिश नेम है। नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए। नाम माता पिता रखें या पुरोहित जी रखें, अच्छा नाम रखना चाहिए। नाम एक संस्कार होता है। तो आप इनका संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो जदुवंशियों का गुरु हूं, तो आपके बच्चों का कैसे संस्कार करूं। तो ये कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है सभी मनुष्यों का। नंद बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्मना गुरु, वो जन्म से ही गुरु होता है। देखिए शास्त्र के शब्द, ब्राह्मणो जन्मना गुरु, जन्म से ही वो मनुष्यों का गुरु होता है, तो सभी मनुष्यों का। तो आप संस्कार कर दीजिए कि गर्गाचार्य जो चाहते थे उसी की प्रार्थना की जा रही है। तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, तो आनंद मग्न हो गए। लेकिन कैसे कहते हैं, नामकरण तो इनको करना ही है, लेकिन बाहर से प्रतिकार जैसा कर रहे हैं। कहते हैं कि सुनिए, गर्गवाच जदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च सर्वतः भुवि, ये भुवि सर्वदा, मैं जदुवंशियों के आचार्य के रूप में पूरे पृथ्वी पर विख्यात। मैं जदुवंशियों का आचार्य हूं, गोपों का नहीं। सब बंटा रहता है कौन किसका आचार्य है, कौन किसका जजमान है। तो कहता मैं जदुवंशियों का आचार्य। तो यदि मैं संस्कार करूंगा तो लोग ये शंका करेंगे कि नंद का बच्चा जदुवंशी है। और कोई शंका करे कोई बात नहीं, कहीं कंस को पता लग जाएगा, वो तो ये सोचेगा कि वो जदुवंशी है, तब तो संस्कार हुआ है गर्गाचार्य के द्वारा, क्योंकि वो जदुवंशियों के आचार्य हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, इसको जानेगा कौन, आप यहाँ कर रहे हैं तो कौन जानेगा। तो ये कहते हैं मैं ख्यात हूं, मैं विख्यात हूं, मेरा मथुरा से चलना सबको मालूम होगा कि कहाँ जा रहे हैं। बड़े आदमी पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। कोई राष्ट्रपति या बड़ा मिनिस्टर बोले तो तुरंत न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि यह बोला, यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है। बड़े व्यक्ति को सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं मैं ख्यात हूं, इसलिए मुझसे आग्रह मत कीजिए इनका नामकरण करने के लिए। आप मुझसे आग्रह मत कीजिए, तो क्या बात हो जाएगी। तो इस पर कहते हैं कि सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम।
यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो कंस यही मानेगा कि ये देवकी का पुत्र है। क्यों? ये पूछ रहे हैं ऐसा कैसे? अगर मान लीजिए आप हमारे बेटे का संस्कार कर देते हैं तो यही होगा ना कि ये जदुवंशी है, इतना ही पता चलेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वसुदेव का पुत्र है या देवकी का पुत्र है? ये कैसे फालतू चीज कोई समझेगा? तो कहते हैं नहीं समझेगा। उसका कारण ये है कि कंस पाप मति, गर्गाचार्य जी कहते हैं कंस के मति में पाप समाया हुआ है। वसुदेव जी के बहुत पुत्रों का वध किया और अन्य कई बच्चों की हत्या का वो प्रयास कर रहा है। कंस के मन में पाप है और आपकी मित्रता है वसुदेव जी से, तो वसुदेव जी के संबंधियों के पुत्रों को वो मार रहा है। तो यदि मैं आपके बच्चे का नामकरण करता हूं तो कंस को ये डाउट होगा कि ये वसुदेव का पुत्र है। तो नंद बाबा ने कहा कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे डाउट हो सकता है? तो वो कह रहे डाउट इस तरह से हो सकता है कि देवकी की पुत्री जो योग माया थी उसने उसके वचनों से कंस को पूरा विश्वास हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती है। कंस इस निर्णय पर पहुंच गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कभी स्त्री नहीं हो सकती है, उसे पुत्र ही होना है। तो इस तरह से वो संबंध मिला लेगा। जब ही सुनेगा कि गर्गाचार्य नाम रखे हैं तो उसका डाउट और बढ़ जाएगा, उसका संशय बढ़ जाएगा। और कहीं यह संशय बढ़ करके इस आशय पर पहुंच गया कि वही देवकी का पुत्र है, और इस शंका में आकर के यदि बच्चे की वो हत्या किया तो ये तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा आग्रह न करें आप ऐसा आग्रह न करें। गर्गाचार्य नामकरण करना चाहते थे, लेकिन चाहते थे एकांत में कि नंद बाबा के अलावा और कोई न जाने, ये चाहते थे। इसीलिए सब नाटक कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नामकरण मत करने को कहिए, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंस को शंका हो जाएगी। या नंद बाबा को भी पता नहीं लगने देना है कि ये वसुदेव जी का पुत्र है। दोनों ओर से उनको संभालना है। तो नंद बाबा कहते हैं नंदोवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो गुरु महाराज एक काम कीजिए, गौएं सब चली गई हैं वन में, जो खीड़क है गौओं का स्थान है वो खाली है, कोई गोप यहाँ नहीं है और स्त्रियां सब भीतर घर में है। तो ऐसा काम करे कि एकांत में इनका नाम रख दीजिए और कोई यज्ञ नहीं होगा, फिस्ट नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा कोई नहीं जानेगा। ये भगवान चोरी चोरी से जन्म लिए और चोरी से नाम रखा जा रहा है। वे कहते हैं कोई नहीं जानेगा। नंद बाबा कहते हैं मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा, बाद में फिर कर लूंगा। कभी बंधु बांधवों को प्रसाद देना होगा, फिस्ट देना होगा तो मैं दे दूंगा, बधाई बजवाऊंगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानेगा। यहाँ तक कि हमारी पत्नी जसोदा या रोहिणी आदि भी नहीं जानेगी। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर के गायों के खीड़क में चलता हूँ, गायों के स्थान में एकांत में छिप करके, और नामकरण कर दीजिए। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, इतना दुर्लभ अवसर। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि दीक्षा में देश काल का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, महत्व गुरु का होता है। यदि योग्य व्यक्ति है तो वह दे सकता है दीक्षा, नाम दे सकता है। कृष्ण का नामकरण हुआ, उनकी दीक्षा हुई तो कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई फायर सैक्रिफाइस आदि कुछ नहीं हुआ यज्ञ नहीं हुआ। किसी को पता, ब्रजवासियों को भी पता नहीं लगा कि इन दोनों बच्चों का नाम रख दिया गया है। नंद बाबा स्वयं ही कहने लगे कि इनका ये नाम है। वो तो सुने थे गर्गाचार्य से, सुनेंगे अभी नामकरण होगा, लेकिन वो कभी नहीं बताए थे कि गर्गाचार्य जिनका नाम रखे हैं। एकांत में चोरी से छिप करके नामकरण हुआ इस चोर का। तो कहे एकांत में नाम रख दीजिए, केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम।
कल वेद का मंत्र पढ़ दीजिए, मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, वही मुख्य काम है। तो मंत्र पढ़ दीजिए, बाकी और यज्ञ नहीं होगा, फिष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा, आप कर दीजिए। तो इतना सुन करके बहुत प्रसन्न हुए गर्गाचार्य। जिस काम के लिए गए थे उसका आग्रह किया जा रहा है, तो इससे बढ़कर आनंद की क्या बात होगी। वो आग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नामकरण करने लगे। नामकरण करने में सबसे पहले वो श्री बलराम को अपनी गोद में लिए, ये दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए गर्गाचार्य, एक को बाएं साइड में, एक को दाहिने साइड में। और नाम रखने में कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो बड़े भाई का पहले नाम रखना चाहिए तो कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदाम गुणई, अपने गुणों से अपने सुहृदों को बड़ा सुख देगा, रमाएगा, इसलिए इसका एक नाम राम है। ये अपने बंधुओं को बड़ा सुख देता है। श्री बलराम जी सर्वदा अपने बंधुओं को सुख देते थे। भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप किया जाता है कि कभी कभी अपने बंधुओं को भी मरवा देते थे, जैसे कौरव और पांडव दोनों इनके संबंधी थे। दुर्योधन इनका समधी था और अर्जुन युधिष्ठिर आदि का तो कहना ही नहीं, सब अपना वंश था, परिवार था, लेकिन उसमें भी ये फूट डाल करके और झगड़ा करा दिए। इसलिए भगवान कृष्ण पर लोग ऐसा कहते हैं ये प्रेम नहीं करते हैं बंधुओं से। लेकिन श्री बलराम जी हमेशा झगड़ा रोकने का प्रयास किए, हमेशा। जब कौरव पांडव में युद्ध होने वाला था तो ये तीर्थ यात्रा का बहाना करके चल दिए, हम किसी साइड में नहीं रहेंगे, अपने घर में युद्ध हो रहा है तो हम किसका पक्ष करें। तो वे चल दिए, भगवान से कहे तुमको जो कराना हो कराओ, हम तो किसी साइड में नहीं रहे, हम किसी पक्ष में नहीं रहे। बहुत बहुत प्रेम करते थे। सांब को एक बार कौरव कैद कर लिए थे तो गए थे कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए। इनमें बहुत गुण था, अपने सुहृदों को रमाते थे, सुख देते थे, इसीलिए इनका नाम है राम। गर्गाचार्य जी यह नहीं कह रहे हैं कि इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम है। ये वर्तमान क्रिया, प्रेजेंट क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं किसी माँ के गर्भ से, उसी तरह से भगवान का नाम किसी भक्त के जिह्वा से अवतार लेता है। भगवान का नाम रखा नहीं जाता है, हम लोगों का नाम रखा हुआ है, पहले नाम नहीं था। पहले तो केवल बेबी या चाइल्ड कहा जाता रहा हो, अब बाद में नाम होता है, गुणवाचक नाम होता है, इंजीनियर, डॉक्टर, या ये गुणवाचक नाम। और कुछ नाम दिया जाता है संबंधवाचक या वंशवाचक, जैसे पटेल या सिंह, भेड़ा, कुछ भी जो भी हो, ये नाम दिया जाता है। बाद में सब नाम दिया जाता है। हमारा नाम वो नित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही नित्य नहीं है, ये शरीर नित्य नहीं रहता है। लेकिन भगवान का स्वरूप, उनका शरीर नित्य है, इसलिए उनका नाम आदि सब नित्य है, केवल भक्तों के मुख से प्रकट होता है। तो श्री बलराम जी का नाम राम रखा गया। अच्छा, दूसरा नाम रखे आख्यासते राम इति, जब अपने बंधुओं को रमाएगा, सुख देगा, तो इसका नाम राम है। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, विदुः शब्द देखिए ये कह रहे हैं, जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं कि अधिक बल के कारण इसका नाम बल है, विदुः, ऐसा जानते हैं। कौन जानते हैं? जानकार लोग जानते हैं, अभी के लोग जानते हैं कि इसका नाम बल है। और जदुना म पृथक भावात संकर्षणम संतुत, ये नंद वंश में और वसुदेव जी के वंश में भेद नहीं करेगा, सबको मिला करके रखेगा, खींच करके, कर्षण करके, इसीलिए इसका नाम संकर्षण है। तो 3 नाम दिया गया श्री बलराम का, राम, बल और संकर्षण। अब कृष्ण का नाम दे रहे हैं। कृष्ण नाम इन्हीं का दिया हुआ है। इस नामकरण में बहुत बड़ा रहस्य है, आप सावधानी से सुनेंगे।
आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य अस्य, ये जो सांवला बच्चा है इसके 3 वर्ण हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इसके 3 वर्ण हैं। गृहतोनु जुगम तनु, अनुजुगम, प्रत्येक युग में यह शरीर प्रकट करता है। प्रत्येक युग का मतलब यहाँ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं और चारों युगों में ये शरीर प्रकट करता है। और इसके 3 वर्ण हैं, ये 3 वर्ण से प्रकट होता है 3 युगों में, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम कृष्णताम गतः, इदानी मतलब द्वापरे, द्वापर में यह कृष्णता को प्राप्त है, कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण, ये नाम दिया उन्होंने इदानीम द्वापरे। तो अब 3 युगों में इसके वर्ण को मिलाकर देखिए, शुक्ल में, सतयुग में शुक्ल वर्ण, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहतोनु जुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत, ये 3 युग में बता रहे हैं। और द्वापर में श्याम, तो 3 युग का मिलाइए, सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण। तो यही पीत वर्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। भागवत प्रमाण है इसका, जिनको गौरांग कहते हैं, गौर हरि, वे साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ नामकरण में गर्गाचार्य जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि यह बच्चा प्रत्येक युग में प्रकट होता है। नंद बाबा इतना सुन करके भी ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है और गर्गाचार्य जी के मुख से कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही है। यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम मतलब द्वापरे कृष्णताम गतः, इस समय श्यामता को प्राप्त है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते कान कान कही बोले। ये ब्रजवासी लोग ये नाम सुने गर्गाचार्य से बाद में ये कृष्ण नाम रखे हैं, लेकिन वे लोग इनको कन्हैया कन्हैया कहते हैं, कृष्ण नहीं कहते हैं। ब्रजवासी लोग कान या कनुआ या कन्हैया कहते हैं। एक भक्त हो गए हैं नागरी दास, कहते हैं कि ब्रजवासी लोग भगवान के नाम को सुधार कर बोलते हैं वे अपनी इच्छा से बदल देते हैं, कुछ भी कहते हैं, माखन चोर, कन्हैया, इस तरह का शब्द बोलते हैं और भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है, प्रकट उल्लेख। यहाँ पीत शब्द जो दिया गया है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक जगह नहीं, भागवत में और भी जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का हिंट दिया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु छिपा हुआ अवतार है, छन्न अवतार है, इसीलिए उनका वर्णन भी छिपा कर किया गया है। ये शैली है आचार्यों की, जब भगवान छिप कर आए हैं तो हम भी छिप कर वर्णन करेंगे, लेकिन उनके भक्तों ने उनको पहचान लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान लिया, द्वैताचार्य पहचान लिए, नित्यानंद प्रभु पहचान लिए, रूप गोस्वामी पहचान लिए, भक्तों के सामने वो क्या छिप कर रह सकते हैं, वे सब पहचान लिए उनको। लेकिन छन्न भगवान का शास्त्रों में छन्न वर्णन है, छिपा करके वर्णन है, उसे अभिज्ञ लोग समझते हैं, गर्गाचार्य जानते हैं। अब देखिए प्रकट नंद बाबा को धोखा देना किस तरह से बोलते हैं। कहते हैं प्राक अयम वसुदेव अस्य क्वचित जातस्तवात्मज, हे नंद महाराज, आपका ये पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, प्राक पहले। और इस प्राक का अर्थ नंद बाबा समझ रहे हैं किसी और जन्म में ये उनका बेटा रहा होगा। ये तो अच्छा है कि ये बेटा हम दोनों भाइयों का पुत्र बना है, पूर्व जन्म में उनका बेटा था, इस जन्म में मेरा बेटा बना हुआ। लेकिन गर्गाचार्य जी के कहने का से प्राक से तात्पर्य था कि अभी 100 दिन पहले ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया ये देखिए शैली। बात यदि कहना पड़े और
हम ये चाहते हैं कि सामने वाला कुछ दूसरा समझे, तो उसको ऐसे बोलना चाहिए जिसका दो अर्थ हो। यहाँ प्राक शब्द है, प्राक का अर्थ पूर्व जन्म और प्राक का अर्थ पहले, आज से पहले। ये कभी, इसीलिए वो लगा रहे हैं स्थान क्वचित। अगर नंद बाबा ये पूछे कि कब ये वसुदेव जी का पुत्र हुआ था, तो कभी कभी पहले हुआ था कभी पहले हुआ था, क्वचित प्राक। ये कभी पहले वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ था, तो इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। अभिज्ञा संप्रचक्षते, अभिज्ञा मतलब जानने वाले, पूर्ण विद्वान, वो इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नाम रख रहा हूं। हमारे जैसे बहुत अभिज्ञ हैं, इनके कहने का आशय ये है। नारद जी अभिज्ञ हैं, ब्रह्मा जी अभिज्ञ हैं, समस्त देवता तो जानते हैं कृष्ण को। तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, इसके बाद नंद बाबा के पास गए, तो इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग आपके इस बच्चे को श्रीमान वासुदेव कहते हैं। नंद बाबा ये समझ रहे थे कि हमारा लड़का पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए कई जन्मों से उसका नाम वासुदेव प्रसिद्ध है। तो गर्गाचार्य जी को जो कहना था वो पूर्ण कह रहे थे, लेकिन नंद बाबा को जितना समझना था उतना ही समझ रहे थे वो पूरी बात नहीं समझ रहे थे ये है भगवान का नामकरण। रहस्यमय भगवान का अवतार होता है, इसलिए इनका नामकरण भी रहस्य पूर्ण हो रहा है। आप संस्कृत का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो समझ सकते हैं कि ये नाम रख नहीं रहे हैं, ये नाम को प्रकाशित कर रहे हैं। यह इसका नाम है, इसके बहुत से वर्ण हैं, रंग हैं प्रत्येक युग में, और इसके बहुत से नाम हैं। तो दो नाम रखे, श्रीमान वासुदेव और कृष्ण, ये प्रकट किए दो नाम। फिर कहते हैं नंद बाबा मैं क्या कहूं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतस्य बहूनि रूपाणि नामानि संति। संति वर्तमान क्रिया में लगा रहे हैं, आपके पुत्र के बहुत रूप हैं, बहुत नाम हैं। त्रिकाल सत्य, भूतकाल में भी नाम थे, इस समय हैं, रहेंगे। संति ये शब्द लगा रहे हैं आप। अब देखिए, आसित क्रिया लगानी पड़ती है एक वचन के लिए, और आसन बहुवचन के लिए भूतकाल में, और आगे के लिए भविष्यंति। लेकिन यहाँ संति, सत शब्द से संति बना। सत का अर्थ है वर्तमान। आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कितना नाम मैं रखूं, विष्णु सहस्त्र नाम तो इसका यही प्रकट है ये आपके बच्चे के बहुत नाम है। अब और देखिए, प्रकट बोल रहे हैं लेकिन नंद बाबा नहीं समझ रहे हैं। गुण कर्मानुरूपाणी तान्य हम वेद नो जना। गुण कर्मानुरूपाणी, इसके गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार इसके बहुत नाम हैं। गुण के अनुसार जैसे भक्तवत्सल, या कर्म के अनुसार गिरवरधारी, रास बिहारी, इसके बहुत से कर्म हैं, उसके अनुसार इसके बहुत नाम है। अनादि काल से भगवान की लीलाएं नित्य हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे हम लोग कुछ कर्म करते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसे भगवान भी किए। उनकी जो भी लीलाएं हैं नित्य हैं। भगवान में काल की बाधा नहीं है, भूत भविष्य का भेद नहीं है, इसलिए संति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गर्गाचार्य जैसा महान गुरु, महान आचार्य कैसे झूठ बोल सकता है? तो इसलिए वे कहते हैं आपके इस पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप है। बहुत रूप प्रकट करता है, इसके बहुत नाम है, गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार। तान्यहम वेद नहीं कहते हैं, तान्यहम वेद नो जना, उनको मैं जानता हूं, जना न वेद, दूसरे लोग नहीं जानते। इसको ऐसे कहते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ, तानी अहम न वेद जना अपि न, उनको मैं भी नहीं जानता हूं और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन नंद बाबा के सामने अपना गुरुत्व व्यक्त कर रहे हैं कि वे फैक्ट न समझ जाएं। वे कहते हैं कि मैं उनको जानता हूं लेकिन आइडेंटिटी पीपल नहीं जानते हैं। तो नंद बाबा को विश्वास हुआ, हाँ
गुरु जी तो सब जानते हैं, लेकिन गुरु जी क्या जानेंगे भगवान के विषय में? भगवान का तत्व तो अनंत है। तो इसीलिए वो ऐसे गर्गाचार्य बोल रहे हैं। इनका भीतरी अर्थ है कि मैं भी उनको नहीं जानता हूँ, फिर साधारण आदमी तो जानेंगे कहाँ से? आपके पुत्र के बहुत नाम है, बहुत गुण है, बहुत लीलाएं हैं, ये नामकरण किया जा रहा है। अब इसके गुण का वर्णन करें नाम रख करके। ऐसा वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन, आपका यह पुत्र गौओं को और गोपों को बहुत आनंद देगा, इसके कारण गौओं को और गोपों को बहुत सुख मिलेगा, आपका मंगल करेगा ये बच्चा, आप चिंता मत कीजिए, इसके द्वारा आपका हित होगा। और अनेन सर्व दुर्गाड़ी जुयम अंजस तरिष्यथ, इस बच्चे के द्वारा आप सब प्रकार की बाधाओं को आसानी से पार कर जाएंगे, सुगमता से। कोई असुर आएगा या कुछ भी घटना होगी, मतलब इनके कहने का मतलब इंद्र वर्षा करेगा, पत्थर बरसाएगा, कुछ भी होगा, दवानल लगेगा, कालिए के विष की ज्वाला आदि, ये सब इसके द्वारा आप लोग सभी दुर्गों को, कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। इस तरह का गुण वर्णन कर रहे हैं। अनेना मतलब इसके द्वारा, सर्व दुर्गाणी, दुर्ग का अर्थ है दुर्गम विपत्ति, दुर्गम स्थान, दुर्गम समय, सब प्रकार की विपत्तियों को आप लोग पार कर जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि, तुम सब प्रकार की बाधाओं को मेरी कृपा से पार कर जाओगे। भगवान कृष्ण में यदि मन लग जाए, उनका भक्त हम हो जाएं, तो जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा। नामकरण के समय में ही गर्गाचार्य ने बता दिया कि इस बच्चे का यदि आश्रय लिया जाए तो मनुष्य सब प्रकार की कठिनाइयों को पार कर जाएगा, कोई दुख नहीं हो सकता। और अंज का अर्थ है आसानी से, खेल खेल में आप गोवर्धन धारण कर लिया, आग पी गया, आसानी से खेल खेल में कृष्ण रक्षा कर लेते थे। तो जो नंद बाबा के लिए सत्य है, हम लोगों के लिए भी सत्य है। जो भी व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, विपत्तियों को पार करना चाहता है, उसे कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो उसी को एक दृष्टांत द्वारा कह रहे हैं कि हे ब्रजपते, हे ब्रज के स्वामी, पूरा नैना ब्रजपते साधवो 10 पीड़िता, अराज के रक्षमाणा जिगुर 10 समय देता। पहले जमाने की बात है, साधुओं को दस्यु सता रहे थे, सज्जनों को दस्यु लोग सता रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने रक्षा किया था। ये पृथु महाराज के अवतार के प्रति संकेत कर रहे हैं। जब भगवान पृथु के रूप में अवतार लिए थे तो उस समय चोर लुटेरे बढ़ गए थे, जनता को सता रहे थे, तो भगवान पृथु प्रकट होकर के जनता की रक्षा किए, तो उसी की याद दिला रहे हैं। लेकिन नंद बाबा ये सब नहीं समझे कि ये अवतारी है, भगवान है, और समझे कभी जन्म लिया होगा और इसके कारण साधुओं की रक्षा हुई होगी। तो आपके इस बच्चे ने साधुओं की रक्षा किया, उनको बढ़ाया। अब अंत में कह रहे हैं कि ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन देतन विष्णु पक्षा निवासुरा। नंद महाराज, मैं कहां तक आपके बच्चे की बड़ाई करूं? कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रेम करेगा, इस बच्चे से प्रेम करेगा, तो उसको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएंगे। भीतरी शत्रु और बाहरी शत्रु भी, काम क्रोध लोभ आदि भीतरी शत्रु, और बाहरी शत्रु तो चोर बदमाश सब होते ही। तो बाहरी शत्रु भी नहीं दबा पाएंगे और भीतरी शत्रु भी। जैसे भगवान विष्णु के पक्ष में रहने वाले या भगवान विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं को असुर कभी नहीं सता पाते, उनको अभिभूत नहीं कर पाते हैं, पराजित नहीं कर पाते भगवान के आश्रय में रहने वाले को। उसी तरह आप लोग इस बच्चे से प्रेम करेंगे तो आप लोगों को शत्रु नहीं दबा पाएंगे। तो आश्रय लेने को नहीं कह रहे हैं कहते हैं कि आश्रय लेने को नंद बाबा के मन में वात्सल्य कम हो जाएगा, वो सोचेंगे कि अरे बड़ा व्यक्ति है, वात्सल्य भाव, पुत्र भाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति, जो इससे प्रेम करेंगे, इस बच्चा से स्नेह करेंगे, तो उनको शत्रु दबा नहीं पाएंगे। और अंत में नंद बाबा जब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए तो गर्गाचार्य कहते हैं
नंद बाबा आप आश्चर्य मत कीजिए, तस्मा नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै। हे बाबा, ये आपका जो आत्मज है, फिर संदेह पैदा न हो जाए कि हमारा बेटा इसी जन्म में क्या वसुदेव जी का पुत्र था, इसीलिए आत्मज कह रहे हैं। ये आपका जो आत्मज है, आपके देह से जो जन्म लिया है, ये आपका बेटा गुणों में नारायण के समान है। नारायण समो गुणै, मैं जो भी विशेषता वर्णन किया इसलिए कि ये नारायण के समान, आप इसको एकदम नारायण के समान समझिए। ये नारायण समो गुणै, इसका भीतरी अर्थ यह है कि गुण ही, गुणों की दृष्टि से नारायण ही केवल इसकी क्षमता कर सकते हैं और कोई नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। गुण ही नारायण सम, गुणों में केवल नारायण ही इसके समकक्ष हैं और कोई देवी देवता नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण गुणों गोपाय स्व समाहित, आप इस बच्चे की रक्षा कीजिए समाहित होकर के, इसको बचा करके रखिए। एक बार कहते हैं कि इसकी कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, और दूसरे तरफ कहते हैं इसको बचा करके रखिए इसको बचा करके रखिए, इसकी रक्षा कीजिए। गोपाय स्व, छिपा करके रखिए, बचा करके रखिए, जिसे नंद बाबा को कोई शक न होने पावे कि ये भगवान है। एक बार कह देना कि नारायण के समान है, ये कम बात नहीं है। इस संसार में किसी आदमी को आप कह दीजिए कि नारायण के समान है, तो उसी दिन आप पाखंडी हो जाएंगे। किसी को भी नारायण के समान नहीं कहना चाहिए। कोई भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण को कहा जा रहा है तो उसका रहस्य है, क्योंकि वो मूल नारायण है, तो स्वयं भगवान है। तो श्री में, कीर्ति में और प्रभाव में भगवान नारायण कृष्ण के समान हैं। ये नारायण और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो गर्गाचार्य अपने वाणी की सुरक्षा के साथ साथ फर्स्ट क्लास का नाम रखे कि भगवान के गुणों का वर्णन भी हो गया और नंद बाबा भ्रम में भी रह गए उनको जो मानते थे वही मानते रह गए। अंत में कह दिए कि इस बच्चे की रक्षा कीजिए, पालन पोषण कीजिए। इतना कह करके गर्गाचार्य जी मथुरा लौट आए। तब नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। वो यही मानने लगे कि हमारे जीवन में जो कुछ पाना चाहिए था मैं पूर्ण हूं, इतना अच्छा पुत्र मिला है तो मैं पूर्ण हूं, पूर्णम आशीषा। उनके मन में कभी खेद नहीं होता था कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कृष्ण को पा करके वो पूर्ण थे, पूर्ण संतुष्ट थे। तो इस प्रकार ये भगवान का नामकरण हो रहा है। तो काल तो अपनी गति से बढ़ रहा है, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करूंगा। हरे कृष्ण।